नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है माँ कालका जी के 12 द्वार का क्या है रहस्य। दिल्ली के दक्षिण में विराजमान कालका जी मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। कालका देवी काली का ही दूसरा नाम है। इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादि काल से माना जाता है। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है, जो धरती पर असुरों का संहार करने के लिए अवतरित हुई थी। मौजूद मंदिर को बाबा बालक नाथ द्वारा स्थापित माना जाता है। इस मंदिर के लिए मान्यता है कि यहाँ पर आद्य शक्ति माता भगवती माँ काली के रूप में प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवताओं ने असुरों के द्वारा सताए जाने पर माँ भगवती का पूजन शुरू किया। देवताओं से प्रसन्न होकर माँ ने कौशिकी देवी को अवतरित किया, जिन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया, लेकिन रक्त बीज नाम के असुर का वो वध नहीं कर पाए। इसके बाद माँ भगवती ने अपनी भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का वध किया। महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माँ कालका की आराधना की थी। बाद में बाबा बालक नाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की थी और उन्हें माता का साक्षात्कार हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित कालका माता के इस मंदिर के मुख्य 12 द्वार हैं। ये 12 द्वार 12 माह के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर के हर द्वार के पास माता के अलग अलग भक्तिमय चित्रों को बनाया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के दिन सभी ग्रह माँ कालिका के अधीन होते हैं। इसीलिए ग्रहण के दिन जब सभी मंदिर बंद होते हैं तो माता काली का यह मंदिर खुला होता है। सामान्य दिनों में इस मंदिर में वेदों, पुराणों और तंत्र विधि के साथ पूजा होती है। नवरात्रि में इस मंदिर में मेला लगता है। इस मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। मान्यता है कि नवरात्रि में लगने वाले मेले में माता अष्टमी और नवमी के दिन मेले में घूमती हैं। माँ झंडे वाली की कहानी। नवरात्र पर जानिए दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वालन मंदिर की कहानी। दिल्ली के मशहूर झंडे वालन मंदिर में जब हाजिरी लगाने जाएं तो यहाँ चांदी के हाथ वाली माता रानी के दर्शन करना ना भूलें। नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा के मंदिरों में माँ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। इसी तरह से दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में भी माँ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खासकर शारदीय नवरात्र पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माता झंडे वाली का मंदिर एक सिद्ध पीठ है, जहाँ पर लोग माँ से अपनी मुराद पूरी करने की कामना लेकर आते हैं। नवरात्र में इस मंदिर की सजावट देखने लायक होती है। इस त्योहार पर हर साल यहाँ कुछ अलग होता है। इस मंदिर के बारे में एक अद्भुत कथा प्रसिद्ध है, जिसके मुताबिक माँ वैष्णो देवी के एक परम भक्त बद्रीदास हुआ करते थे, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। एक दिन बद्रीदास माँ की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस जमीन के नीचे कुछ है, जिसके बाद उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि खुदाई करने पर उन्हें उस जगह से एक झंडा मिला, जिसके कारण
इस मंदिर का नाम झंडे वालान रखा गया। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान मां की एक मूर्ति मिली जिसे मंदिर में स्थापित किया गया। 100 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में जब मां की यही मूर्ति खंडित हुई तो उसे हटाने की बजाय इसके खंडित हाथों को चांदी के हाथों में बदलकर फिर से स्थापित किया गया। आज की स्टोरी है किसके इंतजार में कुंवारी बैठी हैं माता वैष्णो देवी। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा करने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, तब यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वह उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर
राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। देवी को उनकी बाल अवस्था में त्रिकुटा के नाम से जाना जाता था। माँ दुर्गा और वैष्णो देवी में क्या अंतर है? वैष्णो माता और दुर्गा माता एक ही परम शक्ति के 2 समान रूप हैं, लेकिन इन 2 रूपों में अंतर यह है कि वैष्णो माता अभी कुंवारी है और दुर्गा माता को शिव पटरानी कहा गया है, अर्थात भगवती दुर्गा स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी है। छतरपुर माता की कहानी। छतरपुर मंदिर के बारे में ये बातें जान रह जाएंगे हैरान। नवरात्रों में दिल्ली के छतरपुर स्थित आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु गण आते हैं। यहाँ माता का स्वरूप देखते ही बनता है। दरअसल माँ कात्यायनी के श्रृंगार के लिए वहाँ रोजाना दक्षिणी भारत के खास हर रंगों के फूलों से बनी माला मंगवाई जाती है। यहाँ खास तौर पर माता का श्रृंगार रोज आपको अलग अलग देखने मिलता है। हालांकि माता का यह भव्य रूप नवरात्र और पूर्णिमा जैसे खास अवसरों पर ही आप देख सकते हैं। अन्य दिनों में आए भक्तजन मां के दर्शन के लिए ठीक ऊपर बने भवन में जाते हैं। मंदिर का इतिहास। छतरपुर मंदिर की स्थापना 1974 में कर्नाटक के संत बाबा नागपाल के प्रयास से संभव हुआ। दरअसल आज जहां आप भव्य मंदिर देखते हैं, वहां एक समय में कुटिया हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे मंदिर का क्षेत्रफल 70 एकड़ तक फैल गया। इस मंदिर में मां दुर्गा अपने छठे रूप माता कात्यायनी के रौद्र स्वरूप में दिखाई देती हैं, जिनके एक हाथ में चंड मुंड का सिर और दूसरे में खड़ग लिए माता अपने भक्तों के सब दुख हरने वाली प्रतीत होती है। मनोकामना पूरी होती है। ऐसे कात्यायनी शक्ति पीठ में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसको सभी भक्तजनों ने अपने मन्नत की चुनरी, धागे, चूड़ी आदि से पूरा तरह ढक दिया है। दरअसल एक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे होता है माता का श्रृंगार। माता कात्यायनी का श्रृंगार यहाँ रोज सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दिया जाता है, जिसमें इस्तेमाल हुए वस्त्र, आभूषण और माला इत्यादि फिर कभी दोहराए नहीं जाते हैं। माता को पहनाई जाती है खास तरह की फूलों की माला, जिसमें इस्तेमाल सभी रंगों के फूल खास दक्षिण भारत के रोज एयरलिस्ट कराकर मंगाए जाते हैं, जहां आपको भगवान शिव, विष्णु, श्री गणेश, माता लक्ष्मी, हनुमान जी और श्री राम, माता सीता आदि के दर्शन भी हो जाते हैं। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यह ग्रहण में भी खुला रहता है और नवरात्रों के दौरान इसके द्वार 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। छतरपुर मंदिर के परिसर में लगभग 20 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। मंदिर में माता के दरबार के साथ बाबा नागपाल का भी भव्य कक्ष है, जहां बाबा की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ बने बाबा के शयन कक्ष, बैठक और मोम से बनी प्रतिमूर्ति एकदम आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शिवजी भी हैं यहाँ दिव्य रूप में विराजमान। छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों के बीच भव्य शिवलिंग भी स्थापित है। भगवान शिव के इस अलौकिक रूप की भव्यता की
अनुभूति यहाँ आते ही आपको होती है, वही आपको माता की सेवा में यहाँ महावीर हनुमान जी के भी दर्शन हो जाते हैं।